हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। और आज है बुधवार, तो मैंने ब्लॉग की शुरुआत लेट से की है और आज बच्चों की है छुट्टी, तो इस वजह से मैंने घर का सारा काम निपटा लिया है। झाड़ू पोछा जो कि है, नहाना धोना अपना सारा निपटा लिया है। और यहाँ पर है ना, अभी मैं कपड़े की मशीन चलाई है क्योंकि मका चलो बच्चे की ड्रेस है, सोमवार ने और मंगलवार ने पहनी थी वो, और मका चला दी हूँ। वैसे तो आज ये बुधवार की ड्रेस पहन के जाऊँ, लेकिन छुट्टी होगी है क्योंकि इनके स्कूल में 10वीं का पेपर है, तो 10वीं क्लास वाले का, तो इस वजह से छुट्टी कर दी है। तो चलो कोई नहीं, फिर मैंने मशीन चला कर ना और अपना फटाफट से आटा लगा लिया है और सेक रही हूँ यहाँ पर रोटी। पूजा पाठ भी मैंने शायद कर ली है, ना करना और पूजा पाठ कर ली थी मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने याद है, और मेरी याद भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी। पति देव जी गए हैं एक बारी ऑफिस में कुछ काम से, तो वो जाएंगे 9 बजे, लेकिन पहले कुछ काम आ गया था इस वजह से चले गए हैं। और बच्चे भाई वैसे तो पहले नाट रहे थे, हम खाना नहीं खावांगे, हमने भूख नहीं है। चटनी का नाम सुनकर उन्हें कर दी थी टाल, क्योंकि श्याम ने भी चटनी खाई थी और इनका मन नहीं था, और है ना इस मारी फिर इन्हें टाल करी। तो मैं कहा चलो सवेरे का टाइम है, देखो स्कूल में जाओ हंजी तो खानी पड़ा है, और सुबह सुबह इतनी वक्त तक भूख भी नहीं लगा है। लेकिन फिर मेरे नु हो गया 1-1:30 तक ही ऐसे भूखे रहेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने हाथ की रोटी सेक कर दी और चटनी की लगा कर न और चुपड़ कर न समोसा बना के दे दिया, तो यह न 3-3 रोटी 2-2 रोटी खा के दोनों जने, इन स्वाद इतना अच्छा बैठ गया। क्योंकि कई बार ऐसा हो ना, हमारा भीतरला मन नहीं करता खाने का, भूख नहीं है, हम वारे खावांगे। और ये पानी के हाथ की रोटी ना ठंडी होने के बाद अच्छी ना लागे, अगर ये गर्मा गर्म ही स्वाद लागे हैं। और देसी घी में चुपड़ के ना और चटनी तो फिर ऊपर से चुपड़ ले उनके ना। तो इस तरह से जब इन्हें भूख नहीं होना तो मैं इन्हें समोसा बना कर दे दी हूँ, और ये फिर ना खुश होकर खाओ हैं। तो इसी तरह कुछ आज होया है मेरे नु था। रोज़ डेली सुबह बखत तक खाओ है, आज ये भूख नहीं बोल रही हैं, तो ऐसा ठीक नहीं है। फिर इनका रूटीन चेंज हो जाएगा, स्कूल में जान आनी है, फिर कम खाओगे, खावे ही नहीं असल में तो। लेकिन फिर मैंने दिए ना, तो इन्हें इतना टेस्टी लगी रोटी कि ये 2-2 3 दिन रोटी दोनों जने खा गए ऐसे ही। तो दही नहीं थी भाई आज, क्योंकि दही ने जामन नहीं था, और मैंने ना जकरिया भी ये दो दी थी अंडी भी, तो इस वजह से दूध नहीं जामन पाया है। एक दिन मंगानी पड़ेगी दुकान से दही, और उसके बाद फिर जमाना शुरू करना पड़ेगा। तो सुबह तो बनाई थी मैंने वही किलप। फिर अभी आ गई हूँ मैं, श्याम ने नहीं सॉरी, सारा मतलब रोटी राटी का रसोई रसोई का काम निपटाने के बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पर। मैंने भी नाश्ता पानी कर लिया था और पति देव जी भी जा लिए थे ऑफिस में। तो फिर मेरी याद आ गई कि श्याम ने कुछ बनाया जाए अलग सा। तो यहाँ पर मैंने एक टिफिन बाजरा निकाल लिया है, और इसने अच्छे से 2-3 बार धो कर है, और फिर इसने सुखा दूंगी धूप में, क्योंकि मैंने बनानी है श्याम ने खिचड़ी। देखो सर्दी में हरा साग और खिचड़ी और कढ़ी ये नहीं खाए ना, तो समझ लो सर्दी लागती ही नहीं है। सर्दी आ रही है गाँव में तो है आर्या में बनाऊंगे और चूल्हे पर बनाऊंगे हरी सब्जी और ये बाजरे की रोटी। गांव में तो बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से बना कर खाओ है। वैसे देखो स्वाद तो ये भी है, लेकिन जो चूल्हे चौके पर काम हुआ ना, वो इतना टेस्ट नहीं आओ है गैस पे। लेकिन फिर भी क्या है कि भाई अपनी जो आदत है, हमारे जो गाँव में खाते हैं, जैसे बाजरे की खिचड़ी सर्दी में बहुत खाते हैं, और भाई मैंने पसंद भी है। और अभी तो है ना पति देव जी ने बहुत पसंद है, बच्चे भी बहुत खुश होकर खा हैं। तो ये है ना ठंडी तो और भी स्वाद लगा है, चाह के सहती या दही के सहती सुबह रखा हो ना, तो और भी बढ़िया लगा है। तो भाई मैं ना दूसरी बार बना रही हूँ, और मैंने सुखा कर ना रख दिया है बाजरा सुखाने के लिए। तो फिर मैं अपने हो गया था मेरा श्याम ने काम का टाइम, श्याम ने यानी कि दिन में पति देव जी जा लिए थे। और यहाँ पर जो कपड़े मैंने कल धोए थे ना, वो मैं उतार लाई थी, और जो आज धोए थे ना वो मैंने सुखा दिए थे जन सुबह। तो मैं इनके हाथ को हाथ है ना तय लगा दी हूँ, नहीं तो घर बिखरा बिखरा सा रह जा है। और ये आदत है ना, मैंने मतलब जो काम करूँगी ना उसने कंप्लीट ही कर कटूँगी। और ये कपड़े के साथ ही ना एक बूंदिया आ गया था, जो बूंदो है ये पेड़ पौधे में हो कई बारी, तो ये आ गया था पता नहीं कहाँ से लाकर ने। तो फिर ये बच्चे ने एक तो डर रहा था, फिर साधना झाड़ू के साथ इसने बाल डाल का आई, और ये तो इतना डरकोप है ना, ये तो बेड पर चढ़ गया।
तो यहाँ पर है ना मैं लगा दूँगी सारे कपड़े ना, इनके बच्चे के हैं वो इन्हें दे दूँगी, और मेरे और पति देव जी के हैं हम इस अलमारी में लगा देंगे। तो इनके ना पेपर भी आ गए हैं भाई, अभी पेपर शुरू होंगे मेरे हिसाब से 17 तारीख ना, तो डेट शीट आ गई इनके पेपर आ गई। तो ये दोनों जने ना खेल कम है और पेपर की तैयारी ज़्यादा कर रही हैं। देखो रिजल्ट पेपर के टाइम तो रिजल्ट में जो हुआ है, लेकिन बच्चे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, पूरी तैयारी करें तो वो भी बढ़िया है। वैसे तो देखो भाग्य से किस्मत से ज़्यादा किसी ने मिला नहीं है, जो रड़ा उन्हें उतना ही मिला है, लेकिन बच्चे अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। और हम भी बार बार में ये है कि इनका ध्यान देखे जावा, हाँ भाई तैयारी कर लो, के तैयारी करनी है के नहीं है। वैसे पति देव जी भी पेपर के टाइम पर तो है ना बहुत ज़्यादा इनका दोनों का पढ़ाई पर ध्यान दे हैं, और वैसे ट्यूशन वाले भी लगा रखे। तो यहाँ पर कपड़े की तय होगी थी और ये टी शर्ट गिल्ली थी तो वह सुखा दी थी मैंने बाहर ने। तो यहाँ पर शाम का मेरा काम है ना सारा हो गया था, झाड़ू निकालने का और बर्तन साफ करने का पूरा काम हो गया था। तो यहाँ पर अभी ना मैं आ गई थी रसोई में और बाजरे की खिचड़ी पीसने के लिए। देखो गांव में तो नहीं इमाम दस्ते तो कुट्या करें, इसने पहले राड़ी रूड़ी तार का अच्छे से और तब कूटते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर इमाम दस्ता नहीं है। मार्केट में गई भी थी, बहुत ज़्यादा महंगा बोल रही हैं यहाँ पर, तो 100 की चीज़ 500 में दे हैं, तो बहुत महंगाई है। इसलिए फिर मैंने टाल कर दी, हल्के से हल्का ले रहे थे, वो इतना बढ़िया भी नहीं था, तो फिर मैंने टाल कर दिया। हाँ कोई बात नहीं, हम ऐसे ही काम चला लेंगे, क्योंकि इमाम दस्ता हो ना तो घर में कोई भी काम आ जाए है भाई कूटने के। ज़रूरी नहीं है खिचड़ी कूटने में काम आओ है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हों जो कि मिक्सी में हम नहीं पीस सकते, मिक्सी टूटने का डर है। तो भाई यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दरदरी मैंने है ना बाजरा पीस लिया है, और एक ही टिफिन बनाया था, और इतना अंदाज मतलब है, इतना स्वाद बनी थी ना, श्याम ने ही मतलब चट कर दे हैं। सुबेरे के लिए तो बहुत ही कम बची थी, वो भी बच्चे ने फिर उठते साथ ले ली, और बना नहीं पता था इतनी पसंद है इन्हें। तो यहाँ पर देखो ये मैंने पीस ली है, क्योंकि मैंने बखत्ते इसलिए पीसी है, एक तो 4 बजे या 4:30 बजे बनानी रखी जाए, या खद का है ना उतनी ही बढ़िया बना है। तो इस मारी, और फिर मैंने मैडम की मारी भी जल्दी पीस लिया, क्योंकि फिर न मैं शोर शराबा नहीं करा करूँ हूँ, बच्चे डिस्टर्ब हों पढ़ने में। तो आवा तो वो 6 बजे हैं, 6 बजे तक अपना यार रंधे जाओगे। तो यहाँ पर है ना 4:30 का टाइम हो गया था, और मैंने चढ़ा दिया है कुकर में पानी इसने उबलने के लिए। पानी उबलेगा इतने में अपने जो चावल हैं, 1 मुट्ठी चावल डाला करूँ हूँ, और 1.5 मुट्ठी के लगभग इसमें चने की दाल डाला करूँ हूँ। ये तीनों चीज़ मिक्स कर कर न और फिर डालते हैं। तो इन मैं पहले धो लूँगी। देखो बाजरा तो मैंने पहले धो कर सुखा दिया था, और चावल और ये चने की दाल अभी डालकर इन्हें 2-3 बारी धो लूँगी। बिना धोए इन्हें कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। वैसे देखने में ये ना सुंदर लगा है, कुछ कचरा नहीं है, कुछ अड़ंगा नहीं है, लेकिन धोआ है ना जिद इसमें नराए धोड़ा धोड़ा या फिर अजीब सा अड़ंगा लिकड़ा है। तो हमेशा जो चीज़ हम धो कर बना सकते हैं ना वो धो कर बनानी चाहिए, बिना धोए तो कुछ भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो वही मैं वैसे देखो कैसे ही भी हो, मन वो क्या करना, शकल इंसान की चाहे किसी भी हो, लेकिन मन ऐसा होना चाहिए कि साफ़ सफाई तय अपनी हर एक चीज़ का खाने पीने का ध्यान रखे कि किस तरह अपने परिवार ने किस तरह नहीं। ऐसे ही नहीं है कि भाई कुछ भी उठाया और बना कर दे दिया। तो हर एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं। थोड़ी सी हमारी लापरवाही ने पता नहीं किस बीमारी का शिकार हो जाएगा शरीर। तो इस मारी हर एक चीज़ अपने देख देख कर ना और अच्छे से वो करनी है। तो यहाँ पर चने की दाल मैंने धो दी थी, तो ये बर्तन है, साथ के साथ मैं बर्तन छिक्के में लगा दूंगी जो कि धोए थे, इनका पानी सूख गया है। और अभी ये टब भी मैंने खाली कर दिया है। और वैसे तो हमने देखो घर में है ना साफ़ सफाई रखा उतना ही बढ़िया है, क्योंकि क्या करें ना घर से ही पता चल रहा है कि घर में कितनी क्लीनिंग है कितना नहीं है। मन तन से नहीं मन से सुंदर होना चाहिए इंसान, लेकिन गणकरी से है कि वही वो है बात सब बोला चमड़ी का तो के देखा है, गुण देखने चाहिए इंसान के। तो यहाँ पर यह मलाई इकट्ठी कर रखी थी, अभी मैं इसने चला लूँगी और पानी अपना उबलना लग रहा है, क्योंकि एक उबाल आ जाएगा ना पानी में जब खिचड़ी डाल ली जाओगी। उसके बाद मैंने सौदा सारा तैयार कर दिया है। तो इस महीने मलाई में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैंने फ्रीज से निकाल कर ना और बाहर न रख रखी थी सुबह से। इसमें पानी पूनी गिरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। देखो 5 मिनट में है ना इतना पानी उबला, इतना या मक्खन भी लिकड़ कर ना तैयार हो गया। घी जब ख़त्म हो गया था, तो आज तो मक्खन चलानी ही पड़ेगी मलाई। तो भाई मलाई चलाकर ना रही पूंज ली थी मैंने और धो ली थी। अभी मैं डाल दूंगी इसमें चने की दाल और चावल।
क्योंकि ये गिल्ले हैं और इन उसमें खिचड़ी वाला में डालते ना तो खिचड़ी मतलब उसका चिप जाती डोंगा का। और बाद में डाल दी मैंने ये खिचड़ी जो पीस रखी थी। तो अभी इसने रई के साथ ही ना अच्छे से मिला लूँगी। और आज मैंने नमक है ना साथ में नहीं मिलाया है, क्योंकि नमक मैं डालूँगी बाद में। अभी इसने घोल के ना और फिर ऊपर से नमक डाल दूँगी। और देखिए पानी से ही उबल रहा हो ना तो गांठ नहीं पड़ती हैं। और खदक्कन और तुरंत हम इसमें रई चला दिया है ना तो बिल्कुल भी गांठ नहीं पड़ती है खिचड़ी में, क्योंकि खिचड़ी में गांठ पड़ने का बहुत ही ज़्यादा डर रहा है। तो बड़ी आसानी से अपना यह चला दी थी और गांठ बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। और आज खिचड़ी इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है, सभी ने तारीफ़ करी है, बच्चे तो लेकर ना पति देव जी ने भी। तो भाई इसमें अच्छा सा मारो घी और दूध का गिलास लो और गुड़ लो। और ज़्यादा कर तो मैंने इसीलिए बनाई है कि गुड़ आ रहा था और अब की बार गुड़ बहुत ही बढ़िया आ रहा है। नहीं तो मैंने 1-1.5 साल हो गया यहाँ पर आए, यहाँ पर गुड़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिला था, मिट्टी वाला गुड़ मिला था, बिल्कुल मिट्टी पाया करती। लेकिन अब की बार पता नहीं पतिदेव कहाँ से ढूंढ के लाए हैं, खाने का गुड़ है बहुत ही बढ़िया। तो भाई यहाँ पर घी है ना मैंने वो लासी नहीं निकाली थी तो उसकी है ना अभी लासी निकाल कर ना और वो एक पानी का डाल कर ना 2-3 गिलास और उसने अच्छे से वो कर दूँगी ताकि उसकी सारी लस्सी निकल जाए। और फिर रख दूँगी ताने के लिए। एक बारी ताकर ना और फिर इस बाल्टी ना आधी में पानी के करके फ्रिज में रख दूँगी। तो छचेड़ू तो रह जाएगा इसमें नीचे और घी आ जाएगा ऊपर। जमने के बाद फिर दूसरे दिन इसने मैं एक बारी और ताऊँगी। फिर ये घी है ना चाहे कितने महीने रखे रहो ख़राब नहीं होता है। और अगर इसमें एक आधी टपका लास्टिक का रह जाए ना तो ना ये 10-15 दिन भी नहीं चल लगा, भलाई सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो भाई ये आज तो मैंने ना सर्दी का मतलब पूरा नू हो रहा है। हाँ भाई सर्दी अब नू लगना कि सर्दी आ रही है। सर्दी में खिचड़ी नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया, नू समझ लो कि सर्दी का मज़ा ही नहीं है। तो यहाँ पर भाई अभी खिचड़ी बनती रहेगी, साथ के साथ मैं बर्तन भी सुलटाती रहूँगी। और सुबह 4 बजे उठ कर लागू हूँ। और 2 दिन ऐसा हो गया है कि दोनों दिन बच्चे की छुट्टी पाओ है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, वो पानी भी डाल दिया है। और आप सब कमेंट करके ना बताएं खिचड़ी किस किस ने पसंद है। मैंने तो चाह के साथ ही बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगा भाई खिचड़ी सुबह के टाइम। तो यहाँ पर ये घी भी ताना रखा है, देखो इसमें ना 2-3 बारी मैंने पानी तक काट दिया ना तो ये भी इसमें इतनी लस्सी नहीं है। और यहाँ पर बनी बता भैया अनिरुद्ध कैसा टेस्ट बना? मस्त खिचड़ी का। आज उस दिन पर पता नहीं कौन बनी आज कति काठी बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना, बिल्कुल देसी खाना खा कर। मैं खाऊंगी बाद में, तो जी वो खाना खा रहे हैं इतना और बाद में मैं खाऊंगी। इतना खा ले हैं उधर मैं वीडियो का एंड कर दी हूँ। तो आज का ब्लॉग सुन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। तो जो भी नए सदस्य जुड़े हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ज़रूर। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सभी ने बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर।